गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम मिलके खूबसूरत बातों को खुदा के कलाम में से देखते हैं। सबसे पहले मैं 2 हवाले आपके सामने पढ़ूंगी। एक हवाला हम लेंगे पैदाइश में से, पैदाइश 39 बाब उसकी हम वर्स देखेंगे 9 और 10। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 9 एंड 10। और लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार बनूं। और वो हर चंद रोज़ यूसुफ के सर पर होती रही, पर उसने उसकी बात ना मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। आमीन। आइए हम दूसरे हवाले में चलते हैं, और दूसरा हवाला है 2 सैमुएल उसका 10 बाब, और हम उस 11 बाब और उसकी 3 और 4 आयत को देखेंगे। 2 सैमुएल चैप्टर 11 वर्स 3 एंड 4। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो इलाम की बेटी बेतसबा नहीं, जो हत्ती उरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल की 2 अहम शख्सियात यूसुफ और दाऊद। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शख्स जो है वो जिनाकारी से भाग गया और एक शख्स ने जिनाकारी कर ली। और सेकंड बात, हम जिस बात पे ध्यान देंगे वो ये कि दाऊद जिसके पास शरीयत थी, और दाऊद जिसको कहा गया था या उस दौर में कि तुम जिना ना करना, ये एक बड़ा गुनाह है, उसने हुक्म को तोड़ा। लेकिन यूसुफ जिसके पास शरीयत भी नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने शरीयत को नहीं तोड़ा, या शरीयत थी ही नहीं तो उसने ये गलत काम किया ही नहीं। इन दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे लिए समझने की ज़रूरत है। अजीज़ों, जब हम पर फजल होता है, जब हम पर उसका पाक रूह नाजिल होता है, जब वो हमारे अंदर आता है, तो हम इन चीज़ों को, वो हमें रोकता है इन चीज़ों को करने से। अब इसका क्या मतलब हुआ कि दाऊद के साथ पाक रूह नहीं था? दाऊद ने बहुत सारी जगहों पर ख़ता की, यूसुफ ने भी की होगी। वो 100% परफेक्ट नहीं हुए होंगे, या पुराने जितने भी दौर में यीशु से पहले जितने भी लोग थे, उसकी कुर्बानी देने से पहले बहुत से लोग खताएं करते थे। इवन कि मूसा से भी गलती हुई थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि शरीयत से पहले, शरीयत देने से पहले खुदा का पाक रूह अबर के तौर पर उनके ऊपर चलता था और आग के शोलों को में उनके साथ होता था। लेकिन क्या होता था कि वो बाहर था, उनके अंदर नहीं था, उनके ऊपर रहता था, उनके साथ साथ चलता था, उनको गाइड करता था। ऐसे ही पाक रूह यूसुफ को भी गाइड करता था। कई जगहों पे हो सकता है उससे खताएं हुई हों, लेकिन इस हाल में हम देखते हैं कि उसने जिनाकारी को प्रेफरेंस नहीं दी, उसने जिनाकारी नहीं की। और पाक रूह ने डेफिनेटली उसको गाइड किया होगा, क्योंकि वो खुदा का बंदा था, वो खुदा पर ईमान रखता था, इत्तेकाद था उसका। लेकिन दूसरी जगह जहां शरीयत मौजूद हुई और उसने कहा कि तुमने जिना नहीं करना, वहीं आंखों की इस अट्रैक्शन को देखकर उसने उस औरत के साथ सोबत की, जिनाकारी की, जबकि शरीयत उसको साफ कह रही थी तू जिना ना करना। तो उसने शरीयत का हुक्म तोड़ा, लेकिन फिर भी खुदा का फजल उस पर था, खुदा उसके साथ था, और दाऊद की असल और नस्ल से यीशु मसीह को आना था। सारी बात देखने का मकसद और इन बातों को बयान करने का मकसद ये है कि उस दौर में पाक रूह गाइड करता था। गलतियां खताएं होती थीं, पर वो गाइड करता था, पर वो आपके अंदर एंटर नहीं हो सकता था। आज जब यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी है, तो आज पाक रूह आपके अंदर है। वो आपको शरीयत की तमाम अहकामात से जो है वो उन चीज़ों से, जैसे जो शरीयत जो है वो गुनाह को जाहिर करती है कि हाँ ये काम गलत था, तुमने नहीं करना, और हम कर देते हैं तो हम गुनाह में आ जाते हैं। वहाँ शरीयत मौजूद हुई, उसने गुनाह कर दिया, गुनाह लागू हो गया उसके ऊपर। आज हम गलतियाँ कर भी लेते हैं तो भी हम पाक और साफ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यीशु ने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दे दी। जब हम गुनहगार ही थे
तो उसने अपना बेटा बख्श दिया ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो। क्या उसने ये देखा था इसने कितने गुनाह किए हैं? क्या उसने ये देखा था कि मैं इनको पाक रूह कैसे दे सकता हूँ? ये तो सारे के सारे नापाक हैं। उस खुदा ने ये चीज़ इंसानों के अंदर नहीं देखी अजीज़ों। ये बात समझाने का मकसद ये है कि हम चाहे कितने भी गुनहगार क्यों ना हों, खुदा हमारी बदियों को नहीं देखता, खुदा हमारी ज़िनाकारियों को नहीं देखता, खुदा हमारे अंदर की तंगहालियों को नहीं देखता। वो देखता है हमारी नीयत को, हमारे ईमान को, कि क्या इसमें ये ईमान है कि ये यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं। और जैसे हम इस ईमान के साथ कहते हैं कि खुदावन चाहे हम कितने भी बदकार हैं, पर तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी और आज हमारे गुनाह तुझ में हैं, तूने अपने ऊपर उठा लिए हैं और उनको अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, अब तू उसको देखता भी नहीं है। हम क्यों फिर सोचते हैं अपने माजी की तरफ? और जब हम ये बात कर लेते हैं और कहते हैं खुदावन हमने तुझे अपने गुनाह तुझ पे लाद दिए हैं, अब तू अपनी रास्तबाजी हमें दे दे। और जब वो अपनी रास्तबाजी हमको दे देता है तो हम क्या बन जाते हैं? राइचस, हम रास्तबाज बन जाते हैं। जब हम रास्तबाज बनते हैं तो रूहुल कुद्दस हमारे अंदर आ जाता है, वो हमें नए सिरे से पैदा कर देता है, हमारी रूह को सील कर देता है। अब बदन के अंदर वो नई रूह हमारे अंदर होती है जो हमको गाइड करती है। वो जिसने ये तमाम अहकामात लिखे हैं, यानी वो कलाम जो मुजस्सम हुआ, वो खुद हमारे अंदर आता है और वही इन चीज़ों को करने में हमारी मदद करता है। जब वो आपके अंदर होता है, आप बिलीव करें कि वो आपको खुद गाइड करेगा, ये काम गलत है, ये ना करो। आपका दिल भी नहीं करेगा कुछ ऐसा गलत काम करने को, क्योंकि जो आपके अंदर बसा हुआ है वो आपको बताएगा। पहले जब तक आपने अपना दिल खुदावन यीशु मसीह को नहीं दिया था, जब तक आपने अपने गुनाह उसको नहीं दिए थे, तो गुनाह जो आप में बसा हुआ था वो आपको कहता था ये भी कर, वो भी कर, ये भी कर ले, कोई बात नहीं है, गलतियां तो होती रहती हैं, कोई नहीं, हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन जब रूल कुदस आपके अंदर बस जाता है, आप नए सिरे से पैदा होता है, वो आपको कहता है ये काम नहीं करना बेटा, ये काम गलत है, मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ, मैं तुझे डायरेक्शंस दूंगा, मैं तुझे फार्मूले बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करने हैं। और जब वो हमें गाइड करेगा हम कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आज आप और मैं पाक रूह हमारे अंदर है, हम ज़्यादा मुबारक है। मैं समझती हूँ ये दौर ज़्यादा अच्छा दौर है, फजल का दौर जिसमें हम चल रहे हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो आपने बख्शा, इस कलाम के लिए जो आपने हमें इनायत किया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से बहुत सी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और खुदावंद आपके नाम को जलाल देने वाले बने। खुदावंद मेरे साथ होना, मुझे हमेशा अपने कलाम की गहरे भेदों को मुझ पर अयां करना, ताकि मैं हमेशा आपके कलाम को लेकर दुनिया के कोने कोने में लेके जा सकूँ। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ, यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमाओ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।